महाराष्ट्र से बेहद दुखद खबर सामने आई है। बारामती में आज सुबह एक प्राइवेट चार्टर्ड विमान क्रैश हो गया, जिसमें राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। अजीत पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे। हादसा लैंडिंग के दौरान हुआ और विमान पूरी तरह से जल गया। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह तकनीकी खराबी थी या क्रैश लैंडिंग में कोई चूक हुई है। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि अजीत पवार जनता के बीच जुड़े नेता थे, जिनका प्रशासनिक समझ और गरीब पिछड़े वर्ग को सशक्त बनाने का जुनून काबिले तारीफ था। उनका असमय निधन बहुत दुखद है और चौंकाने वाला है। पीएम मोदी ने उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विमान में सवार थे डिप्टी सीएम अजीत पवार। ये 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पीएम मोदी ने प्लेन क्रैश पर यहां पर कहा और उनको याद किया और श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री अमित शाह ने भी फडणवीस से बात की। महाराष्ट्र के बारामती में ये हादसा हुआ। प्रचार के दौरान ये हादसा हुआ है। प्लेन क्रैश में 5 लोगों की मौत हो गई है। विमान हादसे में नेताओं की हुई मौत। साल 2001 में माधवराव सिंधिया की ऐसे ही मौत हुई थी विमान हादसे में, और साल 2002 में जीएमसी बाल योगी की मौत हुई। साल 2004 में साइप्रियन संगमा की विमान हादसे में मौत हुई थी। साल 2005 में ओपी जिंदल और सुरेंद्र सिंह की विमान हादसे में मौत हुई। अजीत पवार को जानते हैं, महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं में हैं ये, और शरद पवार के भतीजे थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के अध्यक्ष थे अजीत पवार। महाराष्ट्र विधानसभा में बारामती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 13 साल में 5वीं बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे थे। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार के ये भतीजे थे। तो ये दुखद घटना आज हुई है। आपको बता दें कि ये हादसा कैसे हुआ। अजीत पवार का बारामती में जिला परिषद का चुनाव प्रचार को लेकर के दौरा था और उस दौरान लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ है। अजीत पवार बारामती में एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे। लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो गया। अजीत पवार के साथ 6 लोग इस प्लेन में सवार थे। तो उनके राजनीतिक सफर पर अगर गौर किया जाए तो साल 1982 में एक सहकारी चीनी फैक्ट्री के बोर्ड के सदस्य बने। 1991 में पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने। 1991 में बारामती लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। 1991 में ही बारामती विधानसभा से विधायक बने। 1991 में महाराष्ट्र के कृषि और ऊर्जा राज्य मंत्री बने। 2010 में पहली बार कांग्रेस एनसीपी सरकार में डिप्टी सीएम बने। साल 2012, 19, 23, 24 में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। जुलाई 2023 में विद्रोह कर एनसीपी के अध्यक्ष बन गए। साल 2024 में ही अजीत पवार की एनसीपी ने 41 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। उन्नीस 1982 में एक सहकारी चीनी फैक्ट्री के बोर्ड सदस्य बने। 1991 में पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने। 1991 में बारामती लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। 1991 में बारामती विधानसभा से विधायक बने। 1991 में महाराष्ट्र के कृषि और ऊर्जा राज्य मंत्री बने।